फजील साहब पेजिशकियान के लिए जो ईरान के नए सद्र हैं, उनके बारे में कि ये बड़ा जो है प्रो दिखाई देते हैं और ये वो उनका स्टेटमेंट देखिए यहाँ प्रेस टीवी पे है कि ईरान नॉट टू बैक डाउन ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस। यहाँ पे साफ-साफ कहा है कि ईरान जो है पाबंदियों की वजह से कभी वो अपने फैसले पर बैक नहीं होगा, कभी भी। तो ये जो आप देखिए कि ईरान जो है वो कह रहा है कि जो हमने अहद कर रखा है, जो हमारा कमिटमेंट है, चाहे वो फिलिस्तीन के लिए हो या और कंट्रीज के लिए हो, वो उस पे हम कायम हैं। और हम जो है खामनाई साहब ने कहा कि हम तो ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, हम रुकने वाले नहीं। मतलब ये तो इसके पीछे जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मजबूती है, कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है जिसकी तरफ आपने भी कई बार इशारा किया है। तो क्योंकि आप ये देखिए फजील साहब, ये बहुत बड़ी बात है। जो महदूद सोच रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं फजील साहब, लेकिन आप देखिए कि 15 महीने की इस लड़ाई में फजील साहब ईरान और सऊदी अरब, उनकी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। वो बातचीत करते रहे, कई बार तो बातचीत सामने आई, कई बार सामने नहीं भी आई होगी। जैसा कि आपने एक दो बार कहा कि भाई बात तो रोज होती होगी, लेकिन कौन सी बात बतानी, कौन सी नहीं बात बतानी है, वो सब चीजें जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर रूस और चीन क्या ये खामोश बैठेंगे? फिर जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तमाम ये तमाम ऐसी चीजें हैं फजील साहब, इससे हमें लग रहा है कि परेशान जो अमेरिका है वो इसी बात को लेकर के है कि आप देखिए ना कि कहीं ब्रिक्स जो है, अब ब्रिक्स जो है वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको संभालना, ये सब कैसे देखते हैं फजील साहब कि क्या ये जो बौखलाहट है, क्या इसीलिए कि पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया है? नहीं, टैरिफ लगा दिया ना चाइना पे, और रूस टैरिफ तो बढ़ा ही दिया है। देखिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अमेरिका को किसी बात का दुख नहीं है। इजराइल और अमेरिका को दुख इस बात का है कि हमारा इकबाल खत्म हो रहा है। समझ रहे हैं आप? दुख जो है दौलत का दुख नहीं होता है, दौलत तो पब्लिक कमा के दे ही रही है। इनकी जेब से क्या जा रहा है? नेतन्याहू की जेब से कुछ जा रहा है? वो तो यहूदी कमा कमा के दे ही रहे उनको, अमरीकी कमा कमा के दे ही रहे, उनके टैक्स के पैसे से ये लोग जो चाहे करें। तो इन सबसे बड़ा जो दुख है वो इस बात का है कि इकबाल खत्म हो रहा है। उनका जो इकबाल था ना कि अमेरिका दुनिया का सुपर नंबर वन है, वो खत्म हो रहा है। दुख इसका है। अच्छा, आज अमेरिका फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है टॉप 10 कंट्रीज का। उसमें अमेरिका नंबर वन पे है और सेकंड पे चाइना है। अगर चाइना और रूस, ईरान अगर तीनों मिल जाए तो फिर क्या अमेरिका से आगे नहीं हो जाते ये लोग? अमेरिका फिर नंबर वन पे रहेगा? ये बात तो समझने वाली बात है ना कि फोर्ब्स मैगजीन ने जो लिस्ट जारी की, तो उस हिसाब से नंबर वन पे अमेरिका है। उसकी एक मतलब फौज भी नंबर वन, इकोनॉमी भी। लेकिन रूस और चाइना और ईरान अगर तीनों मिल जाते हैं, फिर ये लोग कहां जाते हैं? लेकिन लड़ाई तो तीनों मिल के लड़ेंगे ना। ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला है, हुती है, और यही लोग नहीं है, इराक के लड़ाके, अफगानिस्तान के लड़ाके, सीरिया के लड़ाके, एसटीएस, और दुनिया में पता नहीं छोटे छोटे कितने ग्रुप्स होंगे जो इस मस्जिद अक्सा की मोहब्बत में लड़ने को तैयार हैं। क्या क्या इस पूरे मामले से सऊदी को और अरब ममालिक को इस बात का क्या अंदाजा हो गया कि हमें ईरान से और इन ममालिक से खतरा इतना नहीं है जितना अमेरिका और इसराइल से? क्योंकि पहले जो है ये यही बताया जाता था ना कि साहब ईरान कब्जा कर लेगा, ईरान लीडर बन जाएगा, ईरान जो है उस सब पे कब्जा, और ये सब शिया हो जाएंगे, इस तरह के जो एक मतलब नैरेटिव। लेकिन अब जो है क्या लग रहा है कि अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये इतना खतरा नहीं जितना ये लोग, क्या इस बात का अंदाजा हो रहा है जिस तरह हो की चुका है सबको। पिछले 4 साल 5 साल के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां अरब जगत में और फिलिस्तीन के साथ हुई हैं, तो सबको एहसास तो हो ही गया है। अब आखिरी वक्त में एक बार भी ट्रंप ने नहीं कहा कि आप ग्रेटर इजराइल की बात क्यों कर रहे हो। क्यों? ग्रेटर इजराइल में तो अरब, सबसे बड़ा खतरा तो अरब के ऊपर है। ग्रेटर इजराइल अगर बनाने का खतरा सबसे पहले जॉर्डन और अरब के ऊपर है ना।
जॉर्डन और अरब को बिना लिए ग्रेटर इजराइल तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। पहला जैसे ही इजराइल को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जॉर्डन और फिर अरब, इन दो कंट्रियों को तो लेने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ऐसे हालात में जब ऑक्सीजन पे थे नेतन्याहू, हमास लगातार उनके आईडीएफ के लोगों को मार रहा था और वो सीज फायर खुद चिल्ला रहे थे इजराइल नेतन्याहू। तो ऐसे वक्त में उसने नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल की बात कर दी, तो अरब क्या खामोश बैठेगा? भाई अगर ग्रेटर इजराइल बनता है तो जॉर्डन अरब तो पहला नंबर है इन लोग का, सबसे पहले तो इन्हीं को क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो अगर वो चुप बैठे हैं तो आवाम का गुस्सा झेलना ही पड़ेगा उनको, और आवाम अगर तख्ता पलट कर दी तो फिर तो इजराइल भी कुछ मदद नहीं कर पाएगा, तब ना अमेरिका भी मदद नहीं कर पाएगा। कैसे बांग्लादेश को भागना पड़ा शेख हसीना को, श्रीलंका से सरकार को कैसे भागना पड़ा। तो ये सब चीजें तो अब जो दुनिया में घटनाएं घट रही है इससे इन लोगों पर भी असर पड़ रहा है ना। चलिए फदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयदीप सिंह बुंदेला साहब आज काफी देर से आए, मीटिंग में रहे होंगे। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायली प्रोपगंडा फैला रहे थे ताकि लोग ईरान के खिलाफ हो जाएं और लड़ाई जल्द खत्म हो जाए। फिर उन्होंने आगे लिखा कि सिर्फ ईरान है जिसकी वजह से लड़ाई इतनी लंबी चली और इजराइल समझौते पर मजबूर हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी हो जाती हैं और बन गई पूरी दुनिया में कि अमन पसंद लोगों की सरकारों को भी समझना पड़ेगा। तो बहरहाल तमाम तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फदील साहब आपका खास तौर से शुक्रिया। आप दिल्ली में नहीं हैं, आप अपने वतन में हैं, इसके बावजूद आप जुड़ते हैं, बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका दिल की गहराइयों से, और बहुत सारे लोग इंडिया का नंबर है अकॉर्डिंग मोदी को विश्व गुरु का क्या हुआ। जयदीप भाई आपके और असलम भाई के अपडेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की बातें हो रही हैं। और फदील साहब आपके बारे में तो लोग जो है आपके जुमले 2-3 बड़े हुए, रावण की लंका जल के रहेगी, हाफ या साफ, इस तरह के कमेंट जो है वो और लोग बड़ी दिलचस्पी से आप जो नाइस इंफॉर्मेशन, सर यहाँ खुर्शीद साहब लिख रहे हैं, नाइस इंफॉर्मेशन और अपडेट आप देखिए कि और हम भी कोशिश करते हैं कि चीजों को अच्छे से एनालिस किया जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि सवाल भी कुछ इस तरह से किए जाएं जो लोगों के। कल मैं एक शादी में था तो काफी लोग आपको देखते हैं इस चैनल को, काफी लोग अच्छा। मुझे मिले, हाँ, कहे कि हम देखते हैं आपका। उससे मालूम होता है ना कि भाई हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। कल भी मेरे नहीं, कई, बहुत अच्छा, जो लोग हमको पहचानते हैं वो लोग तो बहुत आके मिलते हैं, कह रहे आपको हम कल देखे थे फिलिस्तीन पर आप। तो ये सब अच्छी चीज है। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही हैं कि कोई और है। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं यहाँ लोग बिल्कुल, देखते हैं। नहीं नहीं बहुत देखते हैं। और चूंकि आपका प्रोग्राम आज आपकी तस्वीर के साथ हमने अपलोड किया था तो वो भी काफी जो है लोग देख रहे हैं और कई कई लाख लाख के हिसाब से लोग। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं स्ट्राइक कभी नहीं करता हूं, अलग कई बार लगता है कि कर दी जाए, जो लोग फ्री फंड में चला लेते हैं। मेरी फोटो आप बहुत छोटा लगाते हैं, थोड़ा बड़ी फोटो लगाया कीजिए। कहाँ, आज तो बहुत बड़ा, आज तो आप ही का लगा हुआ है। मैंने देखा नहीं आज का, क्योंकि मैं आज पूरे दिन कहीं और बिजी था। नहीं नहीं, आज आज आप ही का लगाया है। असल में होता ये एक पहले से तय उस तरीके से नहीं होता है, वरना तो मैं पोस्टर में भी जो लाइव करता हूँ उसमें भी कर दूं, लेकिन थोड़ा से फिर हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार चल गया लाइव। तो इसलिए नहीं जब ठीक मैं है। एडिट करके तो फिर मैं करता हूँ। तो बहरहाल मैं जरूर अब आपकी खुसूसी तौर पे कह दूंगा अब्बास से, जो और एडिटर है, कि वो आपकी तस्वीर को खास तौर से एक बेहतर तरीके से लगाए। लेकिन आज आपकी तस्वीर बड़ी अच्छी लगी, मैं अभी लिंक भेजूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम, राजा साहब आपका और सब आप लोगों का, मोहम्मद अकरम साहब, एले खान साहब, नुसरत हुसैन साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।